हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर। अधिकांश महिलाएं जब गर्भवती होती हैं तो उनके मन में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चलता रहता है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सिजेरियन डिलीवरी। जब महिला दूसरी बार माँ बनती है और उसकी पहले अगर सिजेरियन डिलीवरी होती है तो वो सोचती है कि अगर मेरी पहले सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो मेरी दूसरी बार भी सिजेरियन डिलीवरी ही होगी। और अगर किन्हीं महिलाओं की पहली नॉर्मल डिलीवरी होती है तो वो सोचती है कि अगर मेरा पहला बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है तो मेरा दूसरा बच्चा भी नॉर्मल डिलीवरी से ही होगा। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। जिन महिलाओं की पहली सिजेरियन डिलीवरी हुई है उनको नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है और जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है उनकी सिजेरियन डिलीवरी भी हो सकती है। ये बिल्कुल आपका डिपेंड करता है आपकी प्रेगनेंसी की सिचुएशन पर, आपके कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है और आप अगर कुछ बातों का ध्यान रखती हैं तो सिजेरियन डिलीवरी के बाद भी आपके दूसरे बच्चे में आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सामने दिए गए रेड बटन को जरूर दबा दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा लाए गए और बहुत सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप दूसरी बार माँ बनने जा रही हैं तो आप किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि अगर आपका पहला बच्चा सिजेरियन डिलीवरी से हुआ है, ऑपरेशन से हुआ है, तो आपका दूसरा बच्चा नॉर्मल इस दुनिया में आ पाए। पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है गैप। अगर आप अपने पहले बच्चे के बाद 8 से 10 महीने में ही दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपकी सिजेरियन डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आपके घाव अच्छे से नहीं सूखे हैं और आपका शरीर अभी बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है कि वह नॉर्मल डिलीवरी के दर्द को सह सके, तो क्या होता है कि आपको सिजेरियन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अब आप एक पर्टिकुलर टाइम गैप लेकर चलते हैं कि अगर आप पहली डिलीवरी के बाद 2 से 3 साल बाद ही कंसीव करते हैं, प्लान करते हैं बेबी, तो आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस जो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका शरीर उस चीज़ के लिए तैयार हो चुका होता है। तो आप गैप का बहुत अधिक ध्यान रखिए, अपनी फिटनेस का ध्यान रखिए। अगर आप पूरी प्रेगनेंसी के दौरान फिट नहीं है, आप एक्टिव नहीं है, आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आपके प्रेगनेंसी में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और तब भी आप बहुत ही आलसी हो गए हैं, तो ऐसे में सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाय लकीली अगर आपकी नॉर्मल हो जाती तो वो आपका लक है। लेकिन अगर आप पूरी प्रेगनेंसी में काफ़ी एक्टिव रहते हैं और कोई कॉम्प्लिकेशन आपके में नहीं है, अगर कोई थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन है तो वो डॉक्टर आपके शुरू में ही सही हो गए हैं, तो आपके जो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। आपकी फिटनेस बहुत बड़ा रोल अदा करती है उसमें, तो अपने आप को फिट और एक्टिव रखने की कोशिश कीजिए। और जब आपका शरीर पहले बच्चे के बाद पूरा फिट हो जाए, आपको लगे कि मेरे घाव अच्छे से सूख चुके हैं, अब मेरे शरीर के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं अंदर से बिल्कुल फिट हूँ, तभी आप दूसरा बेबी प्लान कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। खून की कमी, नॉर्मल डिलीवरी कम होने के चांसेस हो जाते हैं अगर आपके शरीर में ब्लड की कमी है, तो कोशिश कीजिए कि आपके शरीर में खून की कमी ना हो। आपको अगर खून की कमी नहीं होगी तो आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के जो चांसेस हैं काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। बच्चे का वजन, अगर आप दूसरी बार जब माँ बनती हैं तो अगर आपके बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा इस दुनिया में नहीं आ पाता है। अगर बच्चे का वजन कम है या ठीक है, ऑन एवरेज 2.5 से 3 किलो के बच्चे इजीली नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा पैदा किए जा सकते हैं। होने को तो 4 किलो के बच्चे, 4.5 किलो के बच्चे भी नॉर्मल डिलीवरी से हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे का वजन काफ़ी ज़्यादा है तो चांसेस घट जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी होने के। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर बच्चे का वजन ज़्यादा है तो बस इतनी बात है कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस घट जाते हैं, सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एवरेज वजन के जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस उनके साथ बढ़ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस को दूर करें। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो अपने डॉक्टर से सलाह करें। अगर आपको कोई भी है, जैसे कि कुछ महिलाओं को डायबिटीज़ की समस्या होती है, कुछ को हाई बीपी की समस्या होती है, तो अपने डॉक्टर से प्रॉपर इसका कंसल्टेशन करते रहें, क्योंकि अगर इन चीज़ों में थोड़ी सी भी आप लापरवाही करते हैं, एक तो आपके बच्चे को बहुत अधिक परेशानी हो जाती है इन चीज़ों से, आपके लिए भी परेशानी हो जाती है और नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस तो काफ़ी घट ही जाते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन को प्रेगनेंसी में समय रहते दूर कर लेना चाहिए, बिल्कुल भी इन चीज़ों में डिले नहीं करनी चाहिए। बढ़ती उम्र, अगर आप बेबी को लेट प्लान करते हैं, कुछ महिलाएं
35 के बाद 40 की उम्र के बाद बेबी प्लान करती हैं, तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी होने के जो चांसेस हैं काफ़ी घट जाते हैं समय से रहते। अगर कहा जाता है ना कि पहला बच्चा 30 की एज तक कर लेना चाहिए, ये बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप समय रहते बच्चे कर लेते हैं तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं और सिजेरियन डिलीवरी के जो चांसेस हैं काफ़ी हद तक घट जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि पहला बच्चा होने के बाद नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं या नहीं होते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि होते हैं, पूरे 100% होते हैं। डिपेंड वही करता है आपकी बॉडी पर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपका बेबी पहला सिजेरियन से हुआ है तो दूसरा आपका बेबी भी सिजेरियन ही होगा, दूसरा बेबी आपका नॉर्मल भी हो सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक था। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर। थैंक यू। नमस्कार।